जब से वोट देने लायक हुए हैं, हम लोग जेएमएम के कट्टर सिपाही हैं, अभी भी हैं। लेकिन हम लोगों को ये लग रहा है सर कि जेएमएम हम लोगों से छलावा कर रही है। कुना कुछ नहीं कर रहा है अभी हम लोग का हेमंत सोरेन। जब उस जगह से जो हम लोग वोट से जिताए हैं तो उसका पिताजी का, हाँ, तो उसका पिताजी बहुत अच्छा था। वही जो झारखंड भी अलग किया है। हम अपना मन एक कट्ठा करके चलिए भाई, एक बार जेएम सरकार बनाएंगे। अपना सरकार बनाने के बाद हम लोग के लिए अच्छा करेगा, यही सोच करके हम उनको बनाए थे। लेकिन वो सोच वो विकल्प एकदम नीचे चला गया। हम लोगों को हेमंत सोरेन ने ठगा है। मूलवासी आदिवासी को हम लोगों को ठगा है, स्थानीय नीति के नाम पर, नियोजन नीति के नाम पर और सीएनटी एसवीटी के नाम पर। आपको भरपूर आदिवासी मूलवासी ने आपको वोट दिया है, लेकिन आदिवासी के लिए आपने एक छोटी सी बात अभी तक नहीं सुना है। आप अगर लग रहा है कि झारखंड बचाओ मोर्चा वो कर देगा सारा। झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग विकल्प तलाश रहे हैं सर। झारखंड बचाओ मोर्चा का राज्य स्तरीय सम्मेलन ये पहली बार हुआ जहां यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड बचाओ मोर्चा के कई सदस्य जो यहाँ पर आए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या उद्देश्य है। क्या नाम हुआ सर आपका? लुखीराम मरांडी। लुखी मरांडी, कहाँ से आए हैं? साहबगंज जिला। साहिबगंज जिले। जी सर। आपको क्या लगता है कि जो हेमंत जी वादा किए थे चुनाव में वो पूरा नहीं हुआ? कुछ एक कोठो भी पूरा नहीं हुआ। देखिए हम लोग के लिए उधर क्या बोल रहे थे मैंने मैट्रिक पास वाला नौकरी देंगे और मैंने कुछ मैंने देंगे, मैंने ऐसा मैंने इंदिरा आवास के लिए भी वो मैंने कितना 1,20,000 रुपया मिलता है ना, हम लोग पूरा 3 लाख देंगे ऐसा बोल रहे थे। अभी तक कुछ नहीं दिया, वैकेंसी भी नहीं मिल, मैंने हम लोग के लिए कुछ नहीं दिया, एकदम कुछ नहीं दिया। तो आपको लगता है कि लोबिंदा आपको न्याय दिलाएंगे? जरूर लोबिंदा जरूर दिलाएगा। को क्यों लगा कि मतलब इस पार्टी का ज़रूरत पड़ रहा है? इस पार्टी का ज़रूरत इसलिए के पड़ रहा है, हम लोगों को हेमंत सोरेन ने ठगा है। मूलवासी आदिवासी को हम लोगों को ठगा है, स्थानीय नीति के नाम पर, नियोजन नीति के नाम पर और सीएनटी एसवीटी के नाम पर हम लोग को बोला गया था मैं सख्ती से लागू करूंगा सीएनटी एसवीटी एक्ट। हम लोग आदिवासी मूलवासी का ज़मीन अभी धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है और अन्य राज्यों के लोग मतलब औने पौने दाम में जो है ना खरीद के जो है ना वो हथियार दे रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? 2 बीघा जमीन जो है ना बड़का प्लॉट लेकर जो है ना अभी ले रहे हैं। रांची जैसे साहिबगंज में जितना सीएनटी एसपीटी एक्ट जितना भी है, इसका पूर्ण गौर से जो है ना आंदोलन मतलब कि ये हो रहा है, मतलब कि लूट मचा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम या अजय हेम्ब्रम इस बात को पूरा कर देंगे? हाँ, इस बात को पूरा कर देंगे। क्या है कि जल जंगल जमीन की पार्टी से जुड़े हुए पार्टी है और इस पार्टी से जेएमएम से जो है ना जो इसका मुख्य लोग है या मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए था झारखंडियों के लिए। अभी हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, मैं भी एक शिक्षित बेरोजगार हूँ, एमए बीएड करके बैठा हुआ हूँ, अभी तक मेरे पास रोजगार नहीं है। इसलिए मैं काफ़ी नाराज़ हूँ, काफ़ी हताशा हूँ और हमको उम्मीद नहीं लग रहा है ये सरकार हम लोगों को युवाओं को नौकरी दे पाएगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप फांसदा। हम लोग आज झारखंड बचाओ मोर्चा के राज्य सम्मेलन में आए हुए हैं और हम लोगों को ये कहने में दुख हो रहा है सर, हम लोग जब से युवा हुए हैं, जब से वोट देने लायक हुए हैं, हम लोग जेएमएम के कट्टर सिपाही हैं, अभी भी हैं। लेकिन हम लोगों को ये लग रहा है सर कि जेएमएम हम लोगों से छलावा कर रही है। नौजवान दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसमें ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो हेमंत सोरेन हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो भी किसके कर कमलों में ऐसा कर रहे हैं। आदिवासी के वोट बैंक में आप जीते हैं, ऐसा बात नहीं कि आपको आदिवासी ने छला है, आपको भरपूर आदिवासी मूलवासी ने आपको वोट दिया है, लेकिन आदिवासी के लिए आपने एक
छोटी सी बात अभी तक नहीं सुना है। आप तो अगर लग रहा है कि झारखंड बचाओ मोर्चा वो कर देगा सारा। झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग विकल्प तलाश रहे हैं सर। अभी भी मौका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संज्ञान ले, आदिवासी मूलवासी के हित में जरूर कुछ कदम उठाएं। और मैं आप दा फॉलो की चैनल से मैं ये बातें खासकर मैं जो भी सुन रहे हैं, साहेबगंज जिला या सभी जिला के मुद्दों को मैं जेन्युइन मुद्दा को उठाना चाहता हूं। आप लोग ये मुद्दा नहीं उठाते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है सर, पीडीएस जो होता है वो एक ऐसा आजकल के युग में मुद्दा बन गया है जो कि सही समय में कार्डधारी को राशन नहीं मिल पाता है। ऐसा हाल है। ऐसा हाल है। कार्डधारियों का कहना है 2-3 बार टिप्पा देते, बायोमेट्रिक फिंगर देते हैं। ये जेन्युइन बात है सर। हम सरकार से भी हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है सर। तो क्या नेटवर्क का खराबी के चलते काम नहीं कर रहा था कि आपको लग रहा है भ्रष्टाचार? ये सिस्टम में गड़बड़ी है सर। ये सरासर ये जेन्युइन बात आपको तलाशना पड़ेगा। आदमी कार्डधारी 3-4 बार दबा के रखता है, उसको राशन नहीं मिलता है। डीसी के यहाँ हम लोग चक्कर लगाते हैं, उसका कोई सुनाई किसी के ऊपर में नहीं होता सर। ये तो कहीं ना कहीं सरकार पर ये तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठता है सर। हमने आपको चुना है, कम से कम उतना। हमारा क्षेत्र तो अलग सर, यहाँ तक मुख्यमंत्री का क्षेत्र में ही ये है। वो लोग भी धरना दे चुके हैं सर। ये लोग आप लोग नहीं दिखाते हैं या क्या करते हैं हमको ये, लेकिन हम ग्राउंड में जो रियलिटी होता है वो हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री के विधानसभा में भी विधानसभा में लोग भी ये होता है, विधानसभा वहाँ हुआ, बोरियो हुआ, सब जगह ये पीडीएस का बहुत बड़ा समस्या है सर। आप कहाँ से आए हैं? हम बोआरिजोर प्रखंड बोरियो विधानसभा से आए हैं। तो क्या समस्या है आप लोग का? क्यों नया पार्टी के साथ आप लोग जा रहे हैं? ये जो है ना नया पार्टी के मतलब जो है रहने का कारण है कि हम लोग का बोरियो विधानसभा जो पड़ता है तो उसमें सांसद जो है ना वो जो है मतलब प्रताड़ित जैसा मतलब ये काम करता है हर चीज़ का। जैसे मतलब निधि हो या फिर कोई भी चीज़ ब्लॉक का हो या एससीएल का हो, आएंगे लिख के लेके चले जाएंगे, लेकिन उस पर जो है कोनो काम मतलब होता नहीं है। और रहा ये 300 बेड वाला, ये 300 बेड वाला में अभी तक एमपी साहब जो है ना चुप्पी साधे हुए हैं। जो हमारे अस्पताल, हाँ अस्पताल जो एससीएल सीएसआर से जो बनने वाला था तो उसमें अभी तक वो चुप्पी साधे हैं। और हमारा जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, ये शुरू से आंदोलन करते आए हैं कि नहीं बोआरिजोर प्रखंड में जब एससीएल है तो बोआरिजोर प्रखंड में बनना चाहिए, माघमा में क्यों बनना चाहिए। बस यही सब बात लेके विजय हंसदा अभी तक चुप्पी साधा हुआ है, लेकिन इसको जो है ना 2024 में फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या नाम हो आपका? मेरा सुनीता बस्की। तो आप लोग तो कल तक जेएमएम के साथ थे, तो इस बार क्या हुआ? अब नया पार्टी काहे खोज रहे हैं आप लोग, या नया पार्टी में काहे आए हैं? हमारा पार्टी से आए, झारखंड बचाओ मोर्चा से। लोबिन हेम्ब्रम का पार्टी से आए हैं हम लोग। ये हम लोग का जो पहले से हवाई अड्डा रोकते थे तो हेमंत सोरेन को भी ज्ञापन दिए, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग हवाई अड्डा वहाँ नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। क्यों? आपका जमीन जा रहा है उसमें? हम लोग का सब कोई का सारा जमीन जा रहा है, खतियानी जमीन। तो उसके बदले क्या सरकार आपको दूसरा जमीन दे रही है या पैसा हम दे? लोग को दूसरा जमीन भी नहीं चाहिए और पैसा भी नहीं चाहिए। हम लोग का हवाई अड्डा वहाँ बनना नहीं चाहिए। आप लोग कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सोनालिका मुर्मू है। हम लोग गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, और हम लोग अभी रांची पहुँचे हैं, झारखंड बचा मोर्चा के सम्मेलन में आए हैं। तो क्यों? आप लोग तो कल तक जेएमएम में थे ना? जेएमएम में थे, लेकिन हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोग के लिए कुछ नहीं काम किया। जो पहले ऐलान किया था कि जो पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है वो लोग को 6000 नौकरी देंगे, फिर गांव में 3 लाख का इंदिरा आवास देंगे, बहुत कुछ हम लोग के लिए कुछ भी नहीं काम किया। जो भी हम लोग का विधायक उठाते हैं वो बोलता है कि सरकार का विरोध बोल रहे। कहाँ विरोध बोल रहे? जो आपने ऐलान किया वही तो बोल रहे हैं विधायक। इसलिए हम लोग इस बार उन लोग को वोट नहीं देंगे। अभी झारखंड बचाओ मोर्चा को अलोबे को साथ देंगे अंतिम से, तो क्या इसको जिता करके ही रखेंगे हम लोग। लेकिन संथाल में तो तीर धनुष का एक अलग है कि भाई वो सिंबल जिसको मिलता है वही वहाँ से विजयी होता है। अच्छा ठीक है, विजय होता है, लेकिन वो जो इसका बात जो नहीं माना
इसीलिए हम लोग उसको साथ नहीं देंगे। देखिए सर, उसमें बात यह है कि मैंने अभी तक मैंने पंकज मिश्रा जेल के अंदर में है, ठीक है, लेकिन जब बारहीट विधानसभा जैसे मुख्यमंत्री का क्षेत्र पड़ता है और बोरियो विधानसभा लोबिन हेम्ब्रम का क्षेत्र पड़ता है, ये अभी तक लोबिन हेम्ब्रम का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं। इसी वजह से मैंने इनको मैंने अलग पार्टी बनाना पड़ रहा है, यही मजबूर है। मेन उद्देश्य यही है कि अभी मान लिया जब मैंने विधायक रहते हुए जब विधायक का मैंने कोई पावर नहीं रहेगा, अब उसी का क्षेत्र में पंकज मिश्रा मान लिया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री उसको विधायक प्रतिनिधि बनाया है और उसी का ही बात पर मैंने चारों तरफ दोनों विधानसभा डील करेगा, ऐसा तो नियम है ही नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि बरहेट में ज़्यादा विकास हो रहा है, बोरियो में नहीं हो रहा है विकास? दोनों जगह नहीं हो रहा है सर, उसी का माध्यम से उसी का जी हाँ सब जगह हो रहा है, दोनों विधानसभा में नहीं हो रहा है। कुना कुछ नहीं कर रहा है अभी हम लोग का हेमंत सोरेन। जब उस जगह से जो हम लोग वोट से जिताए हैं तो उसका पिताजी का हाँ तो उसका पिताजी बहुत अच्छा था, वही जो झारखंड अलग किया है तो वही उससे उसको उसका दोषी नहीं है, शिबू सोरेन दोषी है। एक तो पहले मेरा बीजेपी थे शासन थे, हम अपना मन एक इकट्ठा करके चलिए भाई एक बार जेएम सरकार बनाएंगे, अपना सरकार बनाने के बाद हम लोग के लिए अच्छा करेगा, यही सोच करके हम उनको बनाए थे। लेकिन वो सोच मैंने वो विकल्प मैंने एकदम नीचे चला गया और जहाँ तक करने का था वो उस माध्यम से कर ही नहीं रहा। और जितना मेरा विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी जितना बिलू देने का था उतना दे ही नहीं रहा है, और जितना इनके पावर था मैंने उतना पावर आई ही नहीं है। काम किया उतना वो काम नहीं किया अभी तक। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.